नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल गोविल आपका अपने YouTube चैनल कैप्स एंड कार टेक पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है ये है कार के बूट स्पेस से रिलेटेड कि कार के बूट स्पेस को किस तरह नापा जाता है। बूट स्पेस जिसे हम डिक्की भी बोलते हैं, लगेज स्पेस भी बोलते हैं, उसको किस प्रकार से मेजर किया जाता है, किस प्रकार से उसको नापा जाता है कि उसका स्पेस कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, राइट। सो आपने देखा होगा कि कार का जो बूट स्पेस होता है वो अलग अलग कारों में अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग शेप का होता है, जिसे नापना, जिसे मेजर करना बहुत ही टफ होता है कि उसे किस प्रकार से मेजर किया जाए। उसमें कुछ हम फिल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कुछ फिल करेंगे, जैसे वाटर हमने फिल किया या कुछ और चीज फिल की या आइस फिल की, तो वो मेल्ट भी होगा, साथ ही साथ वॉल्यूम भी आप कैप्चर करेगा। सपोज हम किसी पॉलिथीन में या किसी बलून को उसमें भरते हैं, फिल करते हैं, तो बलून का जो वॉल्यूम होगा वो भी किस तरीके से हम मेजर करेंगे, बिकॉज वो डिफरेंट शेप्स में आएगा। सो बूट का जो शेप होता है, किसी गाड़ी का बूट स्पेस जो है वो काफ़ी चौकोर सा होता है, किसी का आयताकार सा होता है, किसी का डिफरेंट शेप में होता है, किसी में पीछे की तरफ स्पेस ज़्यादा होता है, आगे की तरफ स्पेस कम होता है, किसी में ऊपर कम होता है, किसी में नीचे ज़्यादा होता है। कुछ है तो किस तरीके से उसको वॉल्यूम को नापा जाए, किस तरीके से एक्यूरेट बूट स्पेस निकाला जाए, तो ये बहुत दुविधा की बात थी, बहुत परेशानी की बात थी, और लोग पहले बूट स्पेस के बारे में उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। बाद में धीरे धीरे ये प्रचलित हुआ कि बूट स्पेस जो है वो लीटर में नापा जाता है। सो किसी गाड़ी का बूट स्पेस 400 लीटर है, किसी का 200 लीटर है, किसी का जो है वो 50 लीटर ही है, किसी का 500 लीटर है। तो इसको किस प्रकार से लीटर में कैसे मेजर किया जाता है, तो उसके लिए एक इंटरनेशनल फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं VDA। तो VDA की अगर हम बात करते हैं तो जर्मन एसोसिएशन कंपनी है, एक जर्मन एसोसिएशन ग्रुप है, जिसे 1980 में मिस्टर जॉन वैन डिस्टन ने स्थापित किया था। सो मैं आपको इसमें मेंशन भी कर देता हूँ, मिस्टर जॉन मैन, राइट, ड्यूसन, DEUSEN, So he is a founder of VDA, जिन्होंने 1980 में इस संस्था को शुरू किया। जैसे हमारे यहाँ सियाम है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, दिस इज ऑटोमोटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया या ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सेम एज जर्मनी में जो VDA के नाम से ये संस्था को जाना जाता है, जिसे फाउंड किया था मिस्टर जॉन मैन ड्यूसन ने 1980 में, और संस्था का नाम है VDA, जिसे शॉर्ट फॉर्म में VDA कहा जाता है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ एसोसिएशन। कुछ इसमें इशू आ रहा है, शायद ये पेन डिस्टर्ब कर रहा है। सो VDA की अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है वर्बैंड, VERBAND, वर्बैंड, डर, DER, डर, राइट, वर्बैंड डर, ऑटो, AUTO, ऑटो, मोबाइल, MOBIL, मोबिल, इंडस्ट्री, INDUSTRIE। सो VDA या वर्बैंडर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, दिस इज आर नेम, चूंकि एक जर्मनी की संस्था है, जर्मनी का ग्रुप है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक तरीका निकाला कि कार के अलग अलग साइज के बूट स्पेस को किस तरीके से मेजर किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लकड़ी का बहुत ही फाइन क्वालिटी का एक ब्लॉक डिजाइन किया, राइट, एक ब्लॉक डिजाइन किया। दिस इज अ वुड ब्लॉक, लकड़ी का गुटका, जिसका लेंथ था 200 मिलीमीटर एंड हाइट 100 एंड विथ 50 राइट। सो लकड़ी का एक बहुत ही फाइन क्वालिटी का गुटका या वुड ब्लॉक, जिसकी लेंथ 200 मिलीमीटर, हाइट 100 मिलीमीटर
एंड चौड़ाई विथ 50 मिलीमीटर की थी। सो अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वुड ब्लॉक कितना हुआ? सो दिस इज अ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ, हाइट एंड विड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सो जो इसका कैलकुलेशन है 200 इंटू 100 इंटू 50। सो इसका जो वॉल्यूम था कितना था? 10 लाख मिलीमीटर। मीन्स जो एक ऐसी फाइन क्वालिटी का गुटका बनाया गया, वुड ब्लॉक बनाया गया, जिसका लेंथ है 200, विड्थ है 50, हाइट है 100, टोटल वॉल्यूम इज 10 लाख मिलीमीटर, 10 लाख mm, राइट। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 10 लाख मिलीमीटर की, तो जैसे कि हमें मालूम है, क्या मालूम है कि 1000 mm, 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 1000 mm इज इक्वल टू 1 ml। सो 10 लाख mm इज इक्वल टू, सो 10 लाख की अगर हम बात करते हैं, mm इज इक्वल टू 1 लीटर, राइट। इट मीन्स ये प्रूफ हो जाता है कि वुड ब्लॉक का जो वॉल्यूम है, वुड ब्लॉक का जो वॉल्यूम है, मीन्स वुड ब्लॉक इज इक्वल टू 1 लीटर। सो एक लकड़ी का गुटका जो कि बहुत फाइन क्वालिटी का है, जिसे VDA ने बनाया था, दिस इज वर्बैंडर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो कि जर्मनी की संस्था है, जिन्होंने इसमें एक वुड ब्लॉक बनाया जिसका वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम जो है वो 10 लाख मिलीमीटर। और 10 लाख मिलीमीटर की अगर हम बात करते हैं तो 10 लाख मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। सो 1 लीटर का वुड ब्लॉक है और एक ब्लॉक का वॉल्यूम 1 लीटर है। अब गाड़ी में कैसा भी स्पेस हो, राइट, उसमें ये वुड ब्लॉक 1 by 1 फिल कर दिए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि आज की डेट में जॉइंटलेस टाइल्स आते हैं, उसी तरीके से ये बहुत ही फाइन क्वालिटी का वुड ब्लॉक है। जब एक के साथ एक रखा जाता है तो पूरा स्पेस कैप्चर करता है, किसी भी तरह का कोई एयर गैप नहीं रहता है इसमें, तो इसे पूरी गाड़ी में फिल कर दिया जाता है। और जब पूरा बूट स्पेस फिल हो जाता है, भर जाता है, तो उसे निकाल के काउंट कर लेते हैं और पता चल जाता है कि बूट स्पेस कितने लीटर का है। अब बूट स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो बूट स्पेस को लीटर में नापते हैं, ये हमें पता चल गया, कैसे नापते हैं पता चल गया। लेकिन आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि बूट स्पेस जब भी मेजर किया जाता है ना, तो बूट स्पेस हमेशा सबसे निचले हिस्से से गाड़ी की पिछली सीट के एंड तक नापा जाता है, राइट। एक्चुअल बूट स्पेस जो मेजर किया जाता है, मींस कि जहां पर रियर पार्शियल ट्रे होती है वहां तक का स्पेस जो है एक्चुअल बूट स्पेस होता है। बट आज की डेट में कंपटीशन के चलते बहुत सी कंपनीज जो है वो रूफ तक बूट स्पेस को मेजर करने लगी हैं। एक्चुअली में उसका यूज नहीं होता, बिकॉज रियर विंडशील्ड से ऊपर का जो पोर्शन होता है, अगर उस पर सामान रख दिया ना तो ड्राइवर को रियर विजिबिलिटी मिलना बंद हो जाती है। सो एक्चुअल में जो बूट स्पेस होता है वो रियर सीट यानी रियर पार्शियल ट्रे जहां तक होती है वहां तक ही मेजर किया जाता है। बट बूट स्पेस में वो स्पेस भी कैलकुलेटेड होता है जहां पर स्पेयर व्हील रखा होता है। मींस कि अगर बूट स्पेस की बात करें तो टोटल बूट स्पेस अगर कोई कंपनी आपको हाईलाइट करती है, दिस इज इंक्लूडिंग वो वाला स्पेस जहां पर स्पेयर व्हील या एक्स्ट्रा व्हील जो देती है कंपनी वो रखा होता है, उस स्पेस को मिलाकर बूट स्पेस काउंट किया जाता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि रिक्वायरमेंट थी कि किस तरीके से नापा जाता है एक्चुअल बूट स्पेस क्या होता है। तो दिस इज द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ VDA फॉर्मूला। और आज की डेट में मोस्ट ऑफ द कंपनीज इस VDA फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही अपनी गाड़ियों की बूट स्पेस को मेजर करते हैं। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन, आज की ये इन्फॉर्मेशन है। और इसके साथ ही आपका दोस्त एंड होस्ट कपिल गोविल आपसे विदा चाहता है। और कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज इसे कमेंट में जरूर डालिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थंब इम्प्रेशन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले टाइम में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आप अच्छे से रीड कर पाए, पढ़ पाए। सो इसी के साथ ही कैप्स एंड कार टेक से कपिल गोविल आपसे विदा चाहता है। नमस्कार।